जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आपको इससे पहले हम 3 क्लास करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप लोग इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। 3 क्लास आपको करवा दिया गया है। आज की क्लास में आज चौथा नंबर क्लास है और आपको फुल डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, ताकि ये क्वेश्चन नहीं, इसकी जगह अगर दूसरा क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मेरा होगा। कहा गया दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए जिसकी आयु कम हो। तो जिसकी आयु कम हो उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम ऑप्शन से चलते हैं और उसके बारे में आपको हम बताते हुए, जैसे 1 नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन कहा गया है शतायु। शतायु का मतलब क्या होता है ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो शतायु का मतलब क्या हो जाता है? तो शतायु का मतलब होता है, यहाँ पे आपको हम बता दें, अगर कभी आपके क्वेश्चन में शतायु के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट जिसका वर्ष 100 वर्ष वाले को ही हम क्या कहते हैं? शतायु कहते हैं। 100 वर्ष वाले को शतायु कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया दीर्घायु। तो दीर्घायु किसे कहते हैं? तो जिसकी उम्र जो होगा, जिसकी आयु जो होगा वह लंबी हो, जिसकी आयु लंबी हो उसे हम दीर्घायु कहते हैं। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? तो चिरंजीवी का मतलब होता है आयुष्मान। क्या होता है? आयुष्मान। तो अब यहाँ पे बच गया अल्पायु का मतलब होता है जिसका उम्र कम हो, जिसका आयु कम हो उसे ही क्या कहते हैं? अल्पायु। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग नीचे कमेंट में बताते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना और नीचे आपको आंसर बताना है। चलिए, इसका यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें, और यहाँ पे ग्रह दिया हुआ। तो आपको इसके लिए हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, 2 का क्या होगा ABC, इस तरह से आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आज की क्लास में आपको हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे। आपको बाद में बताना है जो 20 में आप 15 कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे ये क्योंकि पर्यायवाची शब्द है, और आप लोग को हम बोले हैं जो आपको एक क्लास हम पूरा लेंगे जिसमें कि और जितना पर्यायवाची शब्द होता है सभी आपको एक क्लास में करीब 100 से 200 पर्यायवाची शब्द आपको हम करवा देंगे। एक मुहावरा क्लास होगा। तो आप लोग क्या करिए, उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिविल कोड का तैयारी पूरा A to Z, अभी हिंदी का क्लास चल रहा है, बाद में आप लोग को मैथ का क्लास भी चलने वाला है जिसमें कि 15 सेट आपको तैयारी करवाया जाएगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे स्क्रीन पर पढ़ाया जाता है इस तरह से नहीं, वहाँ पे आपको हम बोर्ड पे एक एक चीज़ करके आपको समझाने वाले। चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यही नक्षत्र ही क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ है। यानी कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया लोहे की चने चबाना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो आपको अभी ये बोले थे मुहावरा और पर्यायवाची शब्द, ये सब तो आपको याद कर ही लेना है। और आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग को हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग पढ़िए और नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको याद है तो आप नीचे कमेंट में बताइए 3 का ABCD क्या इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो आखिर में इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कठिन कार्य करना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 4 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पे 4 वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, और आपको बताना है जो कौन सही लिखा हुआ है, बस यही आपसे पूछा गया है। तो आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग तब तक नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो रहा है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताए होंगे आप। तो चलिए, अब आप लोग आंसर मिला लीजिए जो आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्षुधा। क्षुधा का अर्थ होता है भूख या लालसा।
चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है, मुहावरा पूछा गया रूह कांपना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछा गया। तो आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 का ABCD इस तरह से आपको करके बताना है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत डरना, बहुत डरना, यानी रूह का अपना बहुत डरना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है और इसमें क्या गलत है, वही वर्ड के यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसमें क्या गलत है। आप लोग को हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो आखिर में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहा गया था पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है। यहाँ पे स्वच्छंद क्या है, गलत है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख सकते हैं, कितना स्वच्छंद, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन तो इसमें आपको पूछा ही जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने, और यहाँ पे आपको शब्द दिया गया सत्कार, और आपको बताना है जो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलता होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को अगर याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरस्कार। तिरस्कार होता है सत्कार का, उसके बाद आपको और बहुत सारा होता है जैसे कि अनादर, अपमान, ये सब क्या होता है, सत्कार का विलोम होता है। सत्कार का विलोम शब्द अनादर, याद रखिएगा, कभी अनादर भी ऑप्शन में रहेगा या अपमान भी रह सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया इस क्वेश्चन में जो रेखांकित है, कहा गया है उनका चयन करें। सब आदमी समान नहीं होता। यहाँ पे आदमी समान नहीं होता, इस यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसमें आपको बताना है जो ये क्या है। चलिए आप लोग को 5 सेकंड का हम समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य बराबर। यानी कि समान मतलब बराबर, और आदमी मतलब क्या होता है, मनुष्य। सभी मनुष्य प्रतिस्थापित कहा था करने के लिए, तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो आदमी का मतलब मनुष्य और समान का मतलब बराबर, तो मनुष्य बराबर नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है आपको, जो बादल जो लिखा हुआ इसका पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची कौन नहीं है, ये हमसे पूछा, ये नहीं पूछा जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आप लोग को हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे सभी ऑप्शन जो है ये आपका पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वाग्देवी, ये आपको जो होता है बादल का, ये पर्यायवाची नहीं होता। नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये दिया हुआ है जलधर, मेघ, ये सब पयोधर, ये सब क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये सब आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया था कौन नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे
जो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए ABC करके आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग क्या करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे संन्यास, संन्यास इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 100, चांद बिंदु, आधा 9, याकयास, संन्यास। बाकी ये ऑप्शन आपको जितना देखने के लिए मिल रहा है ये सभी गलत वर्ड लिखा गया है। चलिए, आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया 11 नंबर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, उसे हम क्या कहते हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो आप लोग दिमाग लगाइए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। उससे पहले देखिए, कहा गया जानने की इच्छा हो उसे हम लोग जिज्ञासा कहते हैं। वैसे ही कहा गया यहाँ पे जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंद्रियातीत। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे अंधेरी रात वाले पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण पक्ष। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है। और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए, इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आहार विहार। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है 14 नंबर में, जो काले तीर चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है, यही आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, आप लोग को हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपको ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पराधीन होना। काले तिल चबाना यानी कि पराधीन होना। जैसे आपको हो सकता है पूछ दे जूते से खबर लेना, तो इसका क्या होता है, मारना पीटना। छाती जुड़ाना, इच्छा पूरा होना, भव चढ़ाना, क्रोध में होना। ये सब आपका मुहावरा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिससे सारी बात का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं। आसानी से आप बता सकते हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग नीचे कमेंट में हमको अंतिम में ज़रूर बताइएगा जो 20 में आप लोग कितना कर पाए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं 16 नंबर, जिसमें समझाने का ज़रूरत है उस क्वेश्चन में आपको समझाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं जो इसके बारे में समझाइए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कीजिए जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 16 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है।
तो 16 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी वाला कौन सा है। ये वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको प्रत्येक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप सभी क्लास देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्लास देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आप लोग अगर पीछे का 3 क्लास नहीं देखें तो ज़रूर वो क्लास भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसी चैनल पर सारा वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट में बता चुके होंगे। अब हम आपको बता दें जो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और निष्ठ। चलिए आगे क्वेश्चन 18 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। यहाँ पे कहा गया दिए गए शब्द के लिए विलोम का चयन कीजिए। न्यून इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक। अधिक क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया आंखें चार होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके मुहावरा याद किए होंगे तो जल्दी बताइएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग नीचे कमेंट में हमको कहिएगा जो मुहावरा का स्पेशल क्लास देने के लिए। तो आपको मुहावरा एकदम आसान तरीका से कैसे याद रख सकते हैं, और जितना मुहावरा है सभी मुहावरा आपको हम करवा देंगे। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी आमने सामने होना। आमने सामने होना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए जो ईश्वर के लिए विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो 20 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आस्तिक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 25 क्वेश्चन आता है हिंदी से, लेकिन आपको हम 20 ही करवाए हैं इसलिए क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको कुछ अलग टाइप का कहानी दिया हुआ है, उसमें से आपको बनाना है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को जब ये क्लास आपको 15 क्लास हम लेने वाले हैं, 15 सेट आपको करवाने वाले हैं। ये आपको 10 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 साल का वो आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है उस टाइप का क्वेश्चन जो भी है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।